Hello friends, welcome to my channel. In this video you will learn about tax on income from virtual digital asset जिसका सेक्शन है 115 BBH और एक और सेक्शन 194S जो कि है TDS का। अपन जो भी कंसिडरेशन पे करेंगे फॉर परचेजिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट तो उस पर TDS की इम्प्लीकेशंस क्या है, कितना TDS डिडक्ट करके हमें पेमेंट करनी है, तो वो सारी बातें करेंगे सेक्शन 194S में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 115 BBH जिसमें है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या फिर टोकन जो जनरेट होता है थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स, ओके, और अदरवाइज कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर, ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली, ओके। तो जैसे कि बिटकॉइन, ये किसके बेस पे है? क्रिप्टोग्राफिक, राइट। ये जनरेट भी कैसे हुआ है? थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स। तो इसको अपन वर्चुअल डिजिटल एसेट कह सकते हैं। और वर्चुअल डिजिटल एसेट में एक और चीज़ इंक्लूड होती है एनी नॉन फंजिबल टोकन, जिसको NFT भी कहते हैं, या फिर एनी अदर टोकन ऑफ अ सिमिलर नेचर। तो ये दो चीज़ें जो है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट में होती है। पहला जो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के थ्रू जनरेट हुई है, ऐसी कोई भी करेंसी हो सकती है, बट इसमें अपन इंडियन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा और कोई करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के थ्रू जनरेट हुई है, उसको अपन वर्चुअल डिजिटल एसेट मानेंगे, एंड NFT। तो ये दो चीज़ें हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। नेक्स्ट, अब जो भी इनकम होगी अपन को थ्रू वर्चुअल डिजिटल एसेट वो टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 30% फ्लैट रेट, ओके। तो इस पे 30% का टैक्स लगेगा। एंड कोई भी तरह का एक्सपेंस अगर आपने किया है इस इनकम को जनरेट करने के लिए, या फिर कोई भी अलाउंस या फिर सेट ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन ख़रीदा था और आपने ज़्यादा रेट में सेल कर दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ, बट आपने इथेरियम ख़रीदा था एंड आपको उसमें कोई बायर मिला नहीं तो आपने काफ़ी सस्ते में सेल कर दिया, तो आपको उसमें लॉस हो गया। तो ये जो है आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी आपको जो बिटकॉइन पे प्रॉफिट हुआ है उस पर पूरा 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इथेरियम पे जो आपको लॉस हुआ है उसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ओके। यानी किसी भी तरह का एक्सपेंस या अलाउंस या सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा। आपको पूरी इनकम जो भी हुई है आपकी उस पर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, लाइक आपने बिटकॉइन जो ख़रीदा है जितने रुपए में, उसका आपको डिडक्शन ज़रूर मिल जाएगा, यानी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 8000 में आपने बिटकॉइन खरीदे एंड आपने वही सेम क्वांटिटी सेल कर दी कितने में? 12000 में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4000, यानी उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट किसी भी तरह का अदर कोई भी एक्सपेंस है, लाइक ट्रांसफ़र एक्सपेंस आपने इंकर किए या फिर किसी भी तरह का एक्सपेंस इंकर किया, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो कि 8000 है, वो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, यानी नेट जो है वो 4000 पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब कुछ चीज़ें हैं जिसको एक्सक्लूड करके रखा है वर्चुअल डिजिटल एसेट से, लाइक गिफ्ट कार्ड हो गया, वाउचर्स हो गया, जिससे आप गुड्स या सर्विसेज परचेज कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट पे परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी एक्सक्लूड करके रखा है वर्चुअल डिजिटल एसेट से, लाइक सब्सक्रिप्शन हो गया नेटफ्लिक्स का, अमेजॉन प्राइम का, इसको भी एक्सक्लूड करके रखा है। इसको अपन ट्रीट नहीं करेंगे एज ए वर्चुअल डिजिटल एसेट। या रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, लॉयल्टी कार्ड जो होता है, ये सारी चीज़ें जो है जिससे अपन गुड्स या सर्विसेज ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड करके रखा है वर्चुअल डिजिटल एसेट से। अब बात करते हैं सेक्शन 194S जो कि है TDS ऑन पेमेंट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। यानी जब भी अपन परचेज करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट तो उस पर अपन को कब TDS डिडक्ट करना है, कब नहीं करना है, कब कौन सी लिमिट एप्लीकेबल होगी। और अगर एक्सचेंज के थ्रू अपन ने परचेज किया है कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट तो उस पर TDS कौन डिडक्ट करेगा? एक्सचेंज करेगा या अपन करेंगे? या फिर विदाउट एक्सचेंज, यानी आउटसाइड द एक्सचेंज आपने अगर परचेज किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट, देन उस केस में कौन TDS डिडक्ट करेगा, वो सारी बातें करेंगे सेक्शन 194S में। तो इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 10,000, ओके। यानी 10,000 से एक्सीड होते ही, अगर कंसिडरेशन 10,000 से एक्सीड हो रहा है, अपन परचेज कर रहे हैं कोई भी VDA एंड उसमें अपन पे कर रहे हैं उसको कंसिडरेशन एक्सीडिंग 10,000, देन अपन को TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% ऑफ टोटल कंसिडरेशन, ओके। टोटल कंसिडरेशन, न कि एक्सेस। यानी फॉर एग्जांपल अपन ने 12,000 में बिटकॉइन परचेज किया, देन उस केस में अपन को क्या करना है? 1% TDS डिडक्ट करके फिर पेमेंट करनी है। तो 194S ऐसे अप्लाई होगा। एंड ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल कब से है? 1 जुलाई 2022।
तो ये जो लिमिट है 10,000 की, ये अपन को काउंट तो उससे पहले से करनी है, यानी 1 अप्रैल 2022 से लिमिट जो है वो काउंट करनी है, बट टैक्स जो डिडक्ट करेंगे अपन वो ओनली 1 जुलाई 2022 के बाद ही टैक्स डिडक्ट करेंगे। ओके, बट फॉर लिमिट हमको कंसिडर करनी है पूरी, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर, तो फिर 1 अप्रैल 2022 से अपन लिमिट काउंट करेंगे ये 10,000 वाली। ओके, अब ये जो लिमिट है 10,000 की, ये 50,000 हो जाएगी अगर जो पेयर है, यानी जो पे कर रहा है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसका कोई भी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आ रहा है, या फिर अगर बिजनेस या प्रोफेशन से उसका इनकम आ रहा है तो उसका जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है वो एक्सीड नहीं कर रही है 1 करोड़ या 50 लाख से। ओके, यानी 1 करोड़ इन केस ऑफ टर्नओवर अगर उसका बिजनेस है, एंड ग्रॉस रिसीट अगर उसका प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज़्यादा उसकी रिसीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है वो पे कर रहा है तो कंसिडरेशन अगर 50,000 से ज़्यादा है देन ओनली उसको 1% ऑफ कंसिडरेशन डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, और लिमिट वैसे ही काउंट करेंगे सेम 1 जुलाई, मतलब जो लिमिट है वो 1 अप्रैल 2022 से काउंट करेंगे, बट टीडीएस जो डिडक्ट करेंगे वो कब से करेंगे? 1 जुलाई 2022 से। ओके, यानी डिडक्ट अपन को कब करना है? आफ्टर 1 जुलाई 2022। और सपोज अगर कंसिडरेशन कैश में नहीं है, अगर कैश में होता तो 1% ऑफ कंसिडरेशन डिडक्ट कर देते और बाकी का रेस्ट ऑफ द पेमेंट पे कर देते, राइट। बट अगर कंसिडरेशन जो है वो पार्टली इन कैश है, पार्टली इन काइंड है, या फिर पूरा का पूरा काइंड में है, फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन परचेज किया एंड बदले में मैंने कार दे दी 5 लाख की, तो मैं इंश्योर करूँगा पहले कि वो जो मैंने कार दी है वो कार देने से पहले कि उसने, मतलब सामने वाले पेई ने गवर्नमेंट को टीडीएस डिडक्ट, मतलब टीडीएस जो भी एप्लीकेबल है 1%, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है या नहीं कराया है। और अगर नहीं कराया है तो अपन को क्या करना है? पहले उससे पैसे लेने हैं, देन अपन को टीडीएस डिपॉजिट कराना है और बाद में अपन को वो कार देनी है, राइट। यानी पहले अपन को इंश्योर करना है कि टैक्स जो है वो पे हुआ है या नहीं हुआ है ऑन सच कंसिडरेशन। आफ्टर दैट ही अपन वो जो कंसिडरेशन है इन काइंड वो रिलीज़ करेंगे। और अब कुछ क्लैरिफिकेशन है, लाइक सबसे पहले अगर दोनों, मतलब एक से ज़्यादा सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, 194O एंड 194S दोनों अप्लाई हो रहे हैं, देन अपन प्रायोरिटी देंगे 194S को, यानी टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो 194S में होगा, राइट। एंड टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो ये जो कंसिडरेशन है इसमें जीएसटी एंड कमीशन को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, यानी इस कंसिडरेशन में जीएसटी एंड कमीशन को इंक्लूड नहीं करना है। जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर 1% ऑफ द कंसिडरेशन टीडीएस डिडक्ट होगा। और एक और क्लैरिफिकेशन है कि अगर ट्रांजैक्शन जो है वो आउटसाइड द एक्सचेंज हुआ है देन बायर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा एंड वो पे करेगा रेस्ट ऑफ द अमाउंट, राइट। और अगर ट्रांजैक्शन थ्रू एक्सचेंज हुआ है देन एक्सचेंज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो जो कंसिडरेशन पे करेगा सेलर को, तो वो टीडीएस जो है वो डिडक्ट करके सेलर को पे करेगा।